प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा का उद्योग पर्व और उसके अंतर्गत आने वाला पाठ शांतिदूत श्री कृष्ण का हस्तिनापुर आगमन के बारे में पढ़ें। बच्चों, जिस समय पांडव अज्ञातवास के बाद उपलव्य नामक नगरी में रहने लगे थे, तब राज्य को पाने की आगे योजनाएं बनाई गई थी और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया गया था। जब दुर्योधन ने यह कह दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, तब शांति दूत बनाकर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा गया था। श्री कृष्ण शांतिपूर्ण वार्तालाप के लिए उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे। वहां उनके साथ सात्यकी भी गए थे। रास्ते में कुछ स्थल नामक जगह उन्होंने एक रात विश्राम किया और जब हस्तिनापुर में यह खबर पहुंची कि पांडवों की ओर से श्री कृष्ण दूत बनकर आ रहे हैं शांति वार्ता के लिए, तब धृतराष्ट्र ने नगर को खूब सजाने की आज्ञा दी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के स्वागत के लिए पूर्ववासियों ने अर्थात नगर वासियों ने बड़ी धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक सुंदर और ऊंचा था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उसी भवन में श्री कृष्ण के ठहरने की व्यवस्था करवाई। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचकर पहले धृतराष्ट्र के भवन में और फिर धृतराष्ट्र के भवन से विदा लेकर वे विदुर के भवन में गए। वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में कुंती बैठी हुई थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी, दिलासा दिया और उसके बाद वे वापस दुर्योधन के भवन की ओर चले गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया और यथोचित आदर सत्कार करके उन्हें भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तभी मुझे भोजन का न्योतन देना उचित होगा। श्री कृष्ण ने वहां भोजन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन के न्योता भोजन का अस्वीकार कर दिया और इतना कहकर वे विदुर के पास चले गए और वहीं उन्होंने भोजन किया और फिर विश्राम किया। उसके बाद श्री कृष्ण और विदुर ने आगे के कार्यक्रम की योजना बनाई कि आगे क्या किया जाए। तब विदुर ने उन्हें कहा कि आपका उनकी सभा में जाना उचित नहीं है। जो भी दुर्योधन आदि के स्वभाव से परिचित था, उन सबका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक को लगता था कि अगर श्री कृष्ण वहां संधि प्रस्ताव के लिए जाएंगे और दुर्योधन, क्योंकि वो कुचक्र रचता रहता है, छल कपट करने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन और उनके साथ ही मिलकर श्री कृष्ण के प्राणों को नुकसान पहुंचाएं। विदुर की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरे प्राणों की चिंता न करें। जब दूसरे दिन सुबह आकर दुर्योधन और शकुनी ने श्री कृष्ण से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण विदुर के साथ लेकर धृतराष्ट्र के भवन की ओर चल गए। धृतराष्ट्र की तरफ से न्योता मिलने पर श्री कृष्ण गए, विदुर के साथ गए थे और उनको लेने के लिए आने वाले जो थे वो थे दुर्योधन और शकुनी। उन्होंने आकर बताया कि आपको बुलाया जा रहा है। जब श्री कृष्ण सभा में प्रवेश करते हैं तो वहां बैठे हुए सभी लोग उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने सभी बड़ों को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि के समान उनका सत्कार किया गया। श्री कृष्ण का वहां आदर सत्कार इस ढंग से किया गया जैसे कोई बहुत अच्छे बड़े मेहमान आए हैं, और क्योंकि वो राजदूत बनकर आए थे अतः उसी तरीके से ही उनका सम्मान किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग को सभा के समक्ष रखा। उन्होंने पांडवों की मांग यह रखी कि कम से कम 5 गांव उनको दे दिए जाएं। जब उन्होंने ये मांग सामने रखी तो धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय लेकिन साथ ही वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। वे आपको अपने पिता तुल्य मानते हैं। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे आप आदरणीय बने। यह श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बताया
कि पांडव वैसे तो स्वभाव से शांति प्रिय हैं, वे युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपना हक नहीं मिलता है तो वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वे आपको अपने पिता के समान मानते हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा निर्णय लें, कोई ऐसा उपाय करें जिसके कारण आप हमेशा सम्मान के योग्य बने रहें। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, सभासदों, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो श्री कृष्ण चाहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण जैसा चाहते हैं कि पांडवों को राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया जाए, मैं भी यही चाहता हूँ कि राज्य का कुछ हिस्सा पांडवों को दे दिया जाए, संधि कर ली जाए और प्रेम पूर्वक रहा जाए। इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटाकर उनके साथ संधि कर लो। अब यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि आप अपने राज्य का कुछ हिस्सा अथवा आधा राज्य देकर संधि कर लो। यदि ये बात स्वीकृत हो गई तो पांडव स्वयं ही तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने संधि में ये भी बताया कि अगर आप संधि कर लेंगे, राज्य का कुछ हिस्सा उन्हें दे देंगे, तो वे आपको युवराज घोषित कर देंगे और धृतराष्ट्र को महाराज स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और दुर्योधन ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु दुर्योधन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर राजी ना हुआ। श्री कृष्ण ने जो प्रस्ताव रखा था, हट्टी दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि भीम और द्रोण भी उनको समझा रहे थे, तब भी दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। धृतराष्ट्र ने पुनः दुर्योधन से आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। पिता के कहने के बावजूद भी दुर्योधन ने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने यहाँ तक कि भी कह दिया कि अगर उनके प्रस्ताव को नहीं मानेंगे तो पूरे कुल का ही नाश हो जाएगा। लेकिन तब भी दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र की बात भी नहीं मानी। तब दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की, जिससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। दुर्योधन ये कहने का प्रयास कर रहा था कि मेरा इन किसी काम में कोई भी अपराध नहीं है, दोषी नहीं है, मैं कहीं उनका हक नहीं छीन रहा हूँ। और उसकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, हंसने लग गए। तब श्री कृष्ण ने उसे उन सारे अत्याचारों का विस्तार से स्मरण कराया जो उसने पांडवों के साथ किए थे। श्री कृष्ण ने उनको वो सारी बातें याद दिलाई कि किस तरह उन्होंने पांडवों पर अत्याचार किया था, कैसे लाक्षागृह में जलाया जा रहा है, कैसे भीम को खीर खिलाई जा रही थी विष वाली। वो बहुत सारी बातें यहाँ श्री कृष्ण ने दुर्योधन को याद कराई। भीष्म, द्रोण आदि सभी बड़ों ने भी श्री कृष्ण के वक्तव्य का समर्थन किया। उन सब लोगों ने भी कहा कि हाँ, श्री कृष्ण सत्य कह रहे हैं। दुर्योधन ने बहुत सारे अपराध किए हैं, अत्याचार किए हैं, और जिन जिन अत्याचारों का वर्णन वो कर रहे हैं, भीम और द्रोण ने भी उनका समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रोधित हो उठा। दुर्योधन का भाई दुशासन क्रोधित होकर कहने लगा कि भाई, लगता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। यह दुशासन ने अपने भाई दुर्योधन को उकसाया और कहा कि ये सब कहीं ऐसा ना करें कि तुम्हें कैद कर लें और पांडवों के हवाले कर लें। ये तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तो अच्छा है यहाँ से बाहर निकल चलो। तब दुशासन के कहने पर दुर्योधन सभा से बाहर आ गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जाकर गांधारी को सभा में ले आओ। उनकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोचती है। हो सकता है दुर्योधन उसकी बातों को मान ले। धृतराष्ट्र को लगा कि माँ के समझाने पर शायद दुर्योधन मान जाए। गांधारी के समझाने का तरीका, बात करने का ऐसा होगा कि शायद उसकी बातों का कुछ प्रभाव दुर्योधन पर पड़ जाए और दुर्योधन उनकी बातों को मान ले। इसी उद्देश्य से गांधारी को सभा में बुलाया गया। तब विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को
बुला लाने के लिए भेज दिया। गांधारी सभा में आ गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फिर से सभा में बुला लिया। दुर्योधन सभा में लौट तो आया, किंतु क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने उसे कई तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु दुर्योधन बातें मानने वाला कब था। गांधारी ने भी प्रयास कर लिया दुर्योधन को समझाने का, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो किसी की बात सुनने तक को तैयार ही नहीं था, अपितु क्रोध दिखा रहा था। उसने अपनी मां को भी मना कर दिया और सभा से बाहर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का षड्यंत्र रचा। श्री कृष्ण ने तो पहले से ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की इस चेष्टा को देखकर वे हंस पड़े। दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बना ली कि जब श्री कृष्ण वहां से बाहर निकलेंगे तब उन्हें पकड़ लेंगे। और श्री कृष्ण जो कि सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, वो इन बातों को जान के समझ के दुर्योधन क्या चाल चलने वाला है ये सोचकर ही उन्हें हंसी आ गई। श्री कृष्ण उठे और सात्यकी और विदुर उनके दोनों तरफ खड़े हो गए। उनके दोनों तरफ इसलिए चल पड़े ताकि कोई अगर उन पर आक्रमण करे तो वो श्री कृष्ण को बचा सके। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा लेकर वे सभा से बाहर आ गए और कुंती के पास पहुंचकर सभा का सारा हाल सुना दिया। माता कुंती के पास पहुंचकर विदुर और श्री कृष्ण ने बता दिया कि इस समय सभा में किस तरह की बातें हुई हैं और उसका क्या परिणाम निकलने वाला है। कुंती ने कहा, श्री कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि हाँ, अब तो युद्ध अवश्यंभावी ही है, युद्ध होकर ही रहने वाला है। अतः उन्होंने कहा कि आप ही मेरे बच्चों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर तेजी से उपलव्य नगर की ओर रवाना हो गए। अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से वापस जाते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी समाप्त हो गई। श्री कृष्ण का राजदूत बनकर जाना और दुर्योधन को समझाना ये एक आखिरी पड़ाव था, आखिरी मौका था कि शायद उनके समझाने पर कुछ असर हो जाए और युद्ध टल जाए। लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना और यह लगा कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, तो जो आशा थी शांति की थोड़ी बहुत, वो समाप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि अब तो कुल का नाश करने वाला युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल होगी। वह बेचैन होगी कि अब क्या होगा। चिंतित व्याकुल कुंती अपने पुत्रों की रक्षा का विचार करते हुए गंगा के किनारे पहुंच गई। कर्ण वहां प्रतिदिन संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जाप पूरा हो गया और उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती उसके पास ही खड़ी है। कुंती जो चिंतित थी अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, सोच विचार करते हुए वह गंगा नदी के किनारे आ गई थी। उसी किनारे पर कर्ण संध्या वंदन यानी पूजा कर रहा था और जब उसकी पूजा समाप्त हुई तब उसने देखा कि उसके पास ही जो है महाराज पांडु की पत्नी अर्थात पांडवों की माता कुंती खड़ी हुई है। तब कर्ण ने बड़ी शिष्टता से उनका अभिवादन किया और कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने गदगद होकर कहा, कर्ण, यह मत समझो कि तुम सिर्फ सूत पुत्र ही हो। ना तो राधा तुम्हारी माता है और ना ही अधिरथ तुम्हारे पिता। यह माता कुंती ने कर्ण को उसकी वास्तविकता से अवगत कराया। कर्ण ये माना जाता था कि वो सुतपुत्र हैं, उनकी माता का नाम राधा है और उनके पिता अधिरथ हैं। यहाँ कुंती ने उन्हें बता दिया कि वास्तव में तुम्हारे माता पिता ये नहीं हैं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम राजकुमारी पृथा की कोख से उत्पन्न हुए, अर्थात कुंती के वो पुत्र हैं। कुंती का एक नाम पृथा भी है। तो उन्होंने बता दिया कि वास्तव में वो कुंती के ही पुत्र हैं और तुम सूर्य के वंश से हो, यानी पिता उनके सूर्य हैं और माता उनकी कुंती है। थोड़ा रुककर वह फिर बोली, बेटा,
दुर्योधन का पक्ष लेकर तुम अपने भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के पुत्रों पर आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ और वीरता के साथ लड़कर राज्य को प्राप्त करो। पांडव भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। कुंती ने अपने बेटे को कर्ण को समझाने का प्रयास किया कि वह दुर्योधन का पक्ष छोड़ दे और अपने भाइयों के पास आ जाए, उनसे मित्रता कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वह धृतराष्ट्र के पुत्रों पर आश्रित रहे। उन्हें लगता था कि उनके आश्रित रहने पर यह उनका अपमान भरा जीवन होगा। कर्ण को वो अपमान से बचाना चाह रही थी और कहा कि तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ और वीरता से युद्ध करो, गौरव को प्राप्त हो और पांडव भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम इस समय प्रकाशमान हो जाओगे। कर्ण माता कुंती की यह बात सुनकर बोला, माँ, इस समय यदि मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की ओर चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। कर्ण ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस समय दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दुर्योधन ने उसे उस समय सहारा दिया था जब सबने उनको अपमानित किया था। तब दुर्योधन ने ही उसे अपने राज्य का कुछ हिस्सा देकर युवराज बनाया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पांडवों के पास चला जाता हूँ और कौरवों का पक्ष छोड़ देता हूँ तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो ही गया है तो मैं उन्हें बीच मझधार में कैसे छोड़ दूं? जब उन्होंने विपत्ति में मेरा साथ दिया था तो ऐसे में इस मुसीबत के समय मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर युद्ध होगा तो मुझे उन्हीं की तरफ से युद्ध लड़ना होगा। यह तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं पांडवों के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा दूं। तो उन्होंने कहा कि इस समय मेरा कर्तव्य यह है कि मैं पांडवों के विरुद्ध लड़ूं, लेकिन मैं तुमसे असत्य क्यों कहूं? मुझे क्षमा कर दो, किंतु तुम्हारी भी बात एकदम बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने माता कुंती से सच बात कह दी कि मैं इस समय कौरवों का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं पांडवों के विरुद्ध ही युद्ध लड़ूंगा और मुझे इसके लिए आप माफ कर दें। साथ में उन्होंने ये भी बात कह दी कि आप जो चाहते हैं आपकी बात भी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी बात का मान रखते हुए अब मैं अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। या तो अर्जुन इसमें काम आएगा या मैं। उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि जब युद्ध होगा तो युद्ध में वह किसी और पांडव पुत्र को हानि नहीं पहुंचाएंगे, केवल अर्जुन से ही उनका युद्ध होगा। या तो इस युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा या मैं अर्थात कर्ण, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी परेशान करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे 5 पुत्र तो अवश्य जीवित रहेंगे, चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन, हम दोनों में से एक बचेगा, बाकी चारों रहेंगे ही, तुम चिंता मत करो। यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि माँ, तुम्हारे 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे, चाहे मैं या अर्जुन, दोनों में से एक जीवित रहेगा, अतः तुम चिंता को छोड़ दो। कर्ण की बातों को सुनकर माता कुंती का मन विचलित हो गया, पर फिर भी उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार कर्ण को आशीर्वाद देती कुंती अपने भवन में चली आई। कुंती इस समय विचलित थी। चाहे कर्ण ने माँ को संतोष दिलाने के लिए कह दिया था, लेकिन तो भी विचलित मन से कुंती वापस लौट रही थी। उन्होंने कर्ण को गले से लगाया और उसको आशीर्वाद दिया और अपने भवन में वापस आ गई। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।